बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिमेनिंग न्यूमेरिकल है, चैप्टर नंबर 14 फ्रॉम द सेकेंड ईयर क्लास। तो पहले हमने इसके 5 न्यूमेरिकल किए थे। आज हमारे पास नेक्स्ट है न्यूमेरिकल कि यू आर आस्क्ड टू डिज़ाइन ए सोलिनॉइड। कहता है कि आपको एक सोलिनॉइड बनाने के लिए कहा गया है दैट विल गिव ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.10 टेस्ला। तो अब सोलिनॉइड बनाने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो 0.10 टेस्ला, येट द करंट मस्ट नॉट एक्सीड 10 एम्पियर, और उसमें मैक्सिमम करंट जो है वो 10 एम्पियर तक जा सकता है। फाइंड द नंबर ऑफ द टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड आउट करें कि कितने होंगे, यानी कि उसमें करंट कितना मैक्सिमम फ्लो करे। तब सोलिनॉइड वैसे होता है लॉन्ग टाइटली सिलेंड्रिकल बॉन्डिंग वायर है, तो इसलिए सोलिनॉइड का जो फार्मूला है वो हमारे पास होता है B = μ0 Ni। अब हमें यहाँ से वैल्यू मैग्नेट n नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए, तो n क्या हो जाएगा B/μ0 I, ये जो मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड 0.10 है, μ0 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और करंट एम्पेयर जो है वो हमारे पास I जो है वो 10 एम्पेयर है। तो जब इस सारे को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आता है 7.96 इंटू 10⁻³ और अब ये नंबर है, नंबर ऑफ टर्न है, तो इसलिए इसमें हमारे पास यूनिट नहीं होंगे। तो ये सिंपल सा आपका न्यूमेरिकल था, बोर्ड के पेपर में आ जाता है ये भी। और अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 7, ये भी न्यूमेरिकल जो है ये भी सोलिनॉइड से रिलेटेड है। व्हाट करंट शुड पास थ्रू द सोलिनॉइड, कितना करंट सोलिनॉइड से पास होगा, दैट इज 0. अब उसकी लेंथ उसने दे दी है 0.5 मीटर, थ्रू विद नंबर ऑफ टर्न्स n जो है वो हमारे पास है 10,000, सो दैट इट विल हैव मैग्नेटिक फील्ड, और जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो 0.4 टेस्ला है। अब देखिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का हमने वही फार्मूला निकाला है कि B = μ0 Ni, लेकिन अब हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, यहाँ उसने लेंथ और नंबर दी, तो इसलिए हम नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालने के लिए हम क्या करते हैं n/n, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या है 10,000, पर यूनिट लेंथ 0.5। तो अब यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो है 20,000 नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे। तो लेकिन हम जो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो हम करंट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो इसका फार्मूला है B = μ0 Ni। तो अब वही करंट की अगर बात करें तो I हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा B/μ0 N। अब मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास है वो है 0.4, μ0 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, कॉन्स्टेंट वैल्यू है। नंबर ऑफ 20,000 जो अभी हमारे पास यानी कि कैलकुलेट हमने किए हैं, तो यहाँ से जो I आएगा वो हमारे पास है, I की जो करंट की वैल्यू है वो है 16 एम्पेयर, 15 पॉइंट समथिंग आता है, जिसे नियरली इक्वल टू हम 16 एम्पेयर कहते हैं। तो इसलिए यानी कि हमारे पास मैक्सिमम करंट जो है उसमें 16 एम्पेयर पास कर सकता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास है 8। एक गैल्वानोमीटर, न्यूमेरिकल नंबर 8 के गैल्वानोमीटर हैविंग द इंटरनल रेजिस्टेंस Rg 15 एम्पियर, यानी कि एक गैल्वानोमीटर के अंदर जो रेजिस्टेंस है जो वो हमारे पास कितनी है 15 ओम। कहता है कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद करंट Ig। आप देखिए कि मैक्सिमम जो उसमें करंट है वो कितने हैं 20 मिली एम्पेयर, और अब मिली को जब भी कन्वर्ट करते हैं 10⁻³ एम्पेयर लिखते हैं। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द एम मीटर आधा रेंज, कितनी रेंज में हम उसे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं 10 एम्पेयर की रेंज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द शंट रेजिस्टेंस, यानी कि अगर गैल्वानोमीटर के हम पैरेलल स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दें जिसे हम शंट रेजिस्टेंस कहते हैं, तो उससे हमारे पास क्या है कि शंट रेजिस्टेंस जिसे हम कहते हैं उससे हमारे पास यानी कि यही गैल्वानोमीटर जो है ये कन्वर्ट हो जाता है एम मीटर में। तो अब इसके लिए जो फार्मूला है हमारे पास इसे एम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए वो है शंट रेजिस्टेंस का जो फार्मूला है RS = Ig Rg/I - Ig।
अब आई जी की वैल्यू जो है वो भी हमारे पास है 50 यानी कि 20 इंटू 10 की रेज -3। आर जी की वैल्यू 15। करंट की वैल्यू आई जो है वो 10 एम्पियर। आई जी कितना है हमारे पास 20 इंटू 10 की रेज -3। तो यहाँ से हमारे पास शंट रेजिस्टेंस आ जाएगी कि इतनी कम से कम रेजिस्टेंस लगाएं तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा एमीटर में। और ये रेजिस्टेंस कितनी है 0.030 ओम, 0.030 ओम, क्योंकि वही कि शंट रेजिस्टेंस समानर होती है और हमेशा पैरेलल लगाई जाती है एक्यूरेट करंट मेजर करने के लिए। तो ये 0.030 यानी कि ओम यानी कि ये हमारे पास आती है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 9 जो हमारे पास है, तो न्यूमेरिकल नंबर 9 है कि उसमें हमने गलवानोमीटर को एमीटर में बदला था, इसमें हम गलवानोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना चाहते हैं। तो अब द रेजिस्टेंस ऑफ द गलवानोमीटर इज 50 ओम, यानी कि आर जी रेजिस्टेंस ऑफ द गलवानोमीटर इज 50 ओम एंड फुल वेव डिफ्लेक्शन विद ए करंट आई जो है वो हमारे पास है 2 मिली एम्पेयर। मिली को खत्म करते हैं तो 10 की रेज -3 एम्पेयर। शो बाय डायग्राम कन्वर्ट इनटू द वोल्ट मीटर रीडिंग। अब वोल्ट मीटर की हम मैक्सिमम कहाँ तक रीडिंग लेना चाहते हैं 200 वोल्ट तक लेना चाहते हैं। तो कहते हैं उसकी हाई रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें, कितनी रेजिस्टेंस लगाएं कि यही एमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब यानी कि अगर हाई रेजिस्टेंस गलवानोमीटर के साथ सीरीज में लगा दें तो गलवानोमीटर जो है वो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। और उसी के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे यानी कि गलवानोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए वो हमारे पास ये है कि आर एच इज इक्वल टू वी ओवर आई जी माइनस आर जी। अब v जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है 200। आई जी हमारे पास 2 इंटू 10 की रेज -3 माइनस आर जी जो है वो 50। तो जब इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आता है वो है 99950 ओम, यानी कि तकरीबन इतनी हाई रेजिस्टेंस अगर लगाएंगे तो यही गलवानोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। और अब उसने यही कहा कि इसे सर्किट डायग्राम की मदद से भी बनाएं। तो सर्किट डायग्राम बनाने के लिए फिर वही है कि हम क्या करते हैं कि गलवानोमीटर के साथ हम हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो सर्किट डायग्राम यानी कि ये फर्ज करते हैं, हम कहते हैं ये हमारे पास गलवानोमीटर है, इसकी रेजिस्टेंस आर जी, तो इसके साथ अगर हम हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं सीरीज में तो यही जो गलवानोमीटर है ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा वोल्ट मीटर, यानी कि हाई रेजिस्टेंस के साथ लगाते हैं और ये इसकी रेजिस्टेंस आर जी होती है गलवानोमीटर की जो है। तो इसलिए हमारे पास यहीं से जो फिर हम फार्मूला लगाते हैं कि सीरीज कम्बिनेशन में वोल्टेज है वो हमारे पास डिवाइड हो जाते हैं। तो वहीं से हमने दो वोल्टेज वी इज इक्वल टू आई जी आर जी को हमने कंबाइन करके यहाँ से फार्मूला बनाया है और यहाँ से हमारे पास ये रेजिस्टेंस कितनी आती है 99950 ओम। तो ये बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस है जिससे यही गलवानोमीटर जो है ये कन्वर्ट हो जाता है वोल्ट मीटर में। तो उम्मीद है बेटा कि आपको ये अब न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और वीडियोस देखें और इसकी प्रैक्टिस भी करें ताकि आपको कुछ न्यूमेरिकल समझ आ जाए और आप पेपर में उसे लिख सकें। तो अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। वस्सलाम।